तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप लोगों ने अभी तक अपनी एग्ज़ाम के लिए कुछ भी अच्छी तैयारी नहीं करी है, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आपके 100% 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, यदि आप अपनी क्लास 12th की फिजिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए पूरा ऑल टोटल, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके अति लघु होते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, सभी का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका चार्ज मात्र 50 रुपीज़ रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको भी ज्वाइन करना होगा वहाँ से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 50 रुपीज़ में सारी चीज़ें प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला आपका रहने वाला है, किसी चालक की वैध धारिता से आप क्या समझते हैं? आरसी का विमीय समीकरण निकालिए, जहां आपका आर प्रतिरोध है और आपका जो सी है वो आपका धारिता है। तो हमको क्या बताना है? हमको बताना है किसी चालक की वैध धारिता से आप क्या समझते हो, और साथ ही में इसका विमीय समीकरण भी आपको निकालना है, और साथ ही में यहाँ पर जो आपका आर है और जो आपका आर है वो आपका प्रतिरोध है, और जो आपका धारिता है आपका सी है। इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वैध धारिता से आप क्या समझते हो। तो वैध धारिता के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। इसमें आप बताएंगे किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। किसको कहते हैं? जो आपका किसी चालक के द्वारा, जो चालक है उसके द्वारा जो आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी, उसको ही हम लोग विद्युत धारिता बोलेंगे। या चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका ये होता है। तो विद्युत धारिता क्या होता है आप बताएंगे, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होगी, उस क्षमता को ही हम लोग विद्युत धारिता बोलेंगे। और यह आपका चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली कह सकते हो वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान में बी, जहाँ पर जो आपका Q होता है वो आपका आवेश होता है और जो V होता है विभव में वृद्धि होता है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि किसी चालक पर चालक द्वारा आवेश आवेश यानी कि Q ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, इसको हम लोग विद्युत धारिता बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। और जहाँ पर चालक को दिए गए आवेश यानी कि Q तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि यानी कि V के अनुपात के बराबर को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता बोलते हैं। यानी कि C बराबर आपका फॉर्मूला होता है Q अपान में B। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। और साथ ही में जब आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप लोग इसका बढ़िया से न्यूमेरिकल भी कर पाओगे, और साथ ही में अगर ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है इसे भी आप लोग कर पाओगे। तो यहाँ पर आपका जो सी होता है आपका धारिता होता है, विधारिता होता है, और जो आपका यहाँ पर क्यू होता है वो आपका आवेश होता है, जो बी होता है आपका विभव में वृद्धि होता है। अब हम लोग यहाँ पर आरसी की विमा की बात करेंगे, तो इसमें आप बताएंगे कि जो प्रतिरोध आर की जो विमा होती है वो क्या होती है, और साथ ही में धारिता सी की विमा क्या होती है। तो जो प्रतिरोध आर की जो विमा होती है वो आपकी इस प्रकार से होती है M1 एल की पावर 2 टी की पावर -3 और ए की पावर -2। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर इनटू में क्या है आपका धारिता सी की विमा। धारिता सी की विमा होती है आपकी m की पावर -1 एल की पावर -2 टी की पावर 4 और ए की पावर 2। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। जहां पर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, m की पावर प्लस में 1 है, यहाँ पर माइनस में 1 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एल की जो पावर है प्लस में 2 है, यहाँ पर एल की पावर माइनस में 2 है, तो ये भी आपकी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा आपका क्या है यहाँ पर, तो तीसरा आपका यहाँ पर ए की पावर जो आपका यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पर क्या है प्लस में है, तो यहाँ ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल और केवल यहाँ पर टी बचेगा। इस प्रकार से आपका ये बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे यहाँ पर टी की पावर -3 है, यहाँ पर टी की पावर 4 है, तो क्या होगा 4 में से 3 को निकालोगे तो एक ही टी तो बचेगा। तो आरसी की जो विमा होगी कितनी होगी, टी निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा जो क्वेश्चन होता है कि किसी चालक की वैध धारिता से आप क्या समझते हो, आरसी का विमीय समीकरण निकालिए, जहाँ प्रतिरोध आर जो आपका है प्रतिरोध है और धारिता सी है। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न अब आपका इसमें हो जाता है, विद्युत संधारित्र क्या होते हैं, किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो आप इसमें बताएंगे संधारित्र के बारे में कि विद्युत संधारित्र आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले संधारित्र के बारे में समझो, उसके बाद फिर इसके उपयोग के बारे में समझेंगे। तो संधारित्र में आप बताओगे, क्या बताओगे आप लोग, आप बताओगे इसमें कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है
जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। सिंपल सा इसका परिभाषा है कि जो संधारित्र होता है वो आपका एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में, ये जो आपका चालक है, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही आपका उस बिंदु पर आवेश की जो पर्याप्त मात्रा है वो संचित की जा सकती है, वही आपका संधारित्र कहलाता है। सिंपल सी इसकी परिभाषा याद कर लीजिए सभी लोग। फिर हम लोग संधारित्र के उपयोग के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दो उपयोग बताने हैं, तो दो उपयोग में आप क्या बताएंगे, आइए देख लेते हैं। तो दो उपयोग आप बताएंगे। पहला उपयोग आपका इसमें है, संधारित्र का मुख्य का आपका जो कार्य होता है वो आवेश का संचय करना, यानी कि जो संधारित्र होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, आवेश को ग्रहण करना है, फिर कह सकते हो संचय करना, संचित करना, इस प्रकार से आपको बताना है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो इसका सबसे अच्छा उपाय है परिपथ के सिरों को आवेशित संधारित्र से जोड़ देना है। इस प्रकार से आपका ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कार्य इसमें आप बताएंगे, संधारित्र केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। संधारित्र जो आपके होते हैं वो केवल आवेश के नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से PDF चाहिए तो आप मात्र 50 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फिर बोल सकते हो आप लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। इसमें आप उत्तर में बताएंगे, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब समझते हो ना, एक सबसे निश्चित या बोल सकते हो कम आवृत्ति, या फिर बोल सकते हो आप लोग इस प्रकार से कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। सिंपल सी परिभाषा है कि जैसा कि मान लीजिए कोई भी आपका धातु है तो धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति मान लीजिए पड़ती है, तो यदि आप लोग उस निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणों को उसके ऊपर गिराओगे तो क्या होगा, निश्चित आवृत्ति पड़ी थी तो सब ठीक था, लेकिन जब उससे अधिक की आवृत्ति की प्रकाश पड़ेंगी तो उससे क्या होगा कि जो धातु की सतह होगी उससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होने लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन उससे निकलने लगेंगे। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है ना, याद कर लो सभी लोग। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति, यानी कि एक निश्चित आवृत्ति होती है तो उससे अधिक अगर आप लोग क्या करोगे, आवृत्ति की प्रकाश उस पर डालोगे तो फिर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा और इस घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है, प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये भी आपका होता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो समीकरण होता है आपका इस प्रकार से होता है, हाफ mv² अधिकतम बराबर आपका हो जाएगा h न्यू माइनस में h न्यू नॉट बराबर आपका हो जाएगा h और फिर आपका ब्रैकेट के अंदर h मतलब कि न्यू माइनस न्यू नॉट, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। जहां पर आप देखोगे क्या होगा, सिंपल सा बात है, यहाँ को इस प्रकार से लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिखो, वरना आप लोग क्या करोगे h को बाहर लिखो तो अंदर आपका म्यू माइनस न्यू नॉट इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका v है, v अधिकतम क्या है आपका, उत्सर्जित प्रकाश अथवा फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है, ये आपका होता है। दूसरा आपका क्या है, म्यू है, न्यू है आपका, तो न्यू क्या हो जाएगा, अवशोषित फोटॉन की आवृत्ति। एच आपका क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। और जो आपका लास्ट में है आपका न्यू नॉट, न्यू नॉट आपका होता है धातु की देहली आवृत्ति। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।